3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर
क्षमाते से प्रार्थना। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए क्षमाते जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री गृहलक्ष्मी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। माता जी, आप ही तो श्री गृहलक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट गुसुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना। क्षमाते जी, हम आपकी अमृतवाणी को सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। कृष्ण कि आप लहरियां कह सकते हैं, तरंग कह सकते हैं। जब कोई तार छुट्टी है उसमें से जो संगीत के तरंग उठते हैं उसे आप वाइब्रेशंस कह सकते हैं। भाषाओं का बड़ा चक्कर है। बहरहाल भाषा में उसे आप कुछ भी कहें, लेकिन साक्षात में उसे आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में मैं जब लंदन में थी तो वहां पर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से कुछ अणु रेणुओं के मॉलिक्यूल्स के फोटोग्राफ टीवी पर वो लोग दिखा रहे थे। उसमें उन्होंने बताया कि एक सल्फर डाइऑक्साइड का रेणु, जिसमें कि एक सल्फर का अणु है और दो ऑक्सीजन के रेणु हैं, आपस में किसी बॉन्ड से बंधे हुए हैं। आंखों से दिख रहा था, उसका चित्र दिख रहा था। उसके बारे में कोई प्रश्न या भाषा या कोई शंका की बात नहीं, आप आंखों से देख रहे थे। इस तरह के तीन बिंदुओं के बीचों बीच एक शक्ति दौड़ रही थी, मानो जैसे दोनों हाथ से झक झक कोई चीज जा रही हो, जैसे कि सल्फर के दो हाथ हों और वो अपने हाथ से कुछ ऑक्सीजन की ओर डाल रहे हैं और ऑक्सीजन से कुछ सल्फर की ओर आ रही है। आप अपनी आंख से देख रहे, लग रहा था हिल रहे हैं। और उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि तीन तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, तीन तरह के तरंग होते हैं जो किसी भी मैटर में, किसी में जड़ पदार्थ में भी दिखाई देते हैं। ये अब साइंस ने पता लगाया है और इसके बारे में आदिकाल से संसार में बहुत से लोगों ने बताया है। ये जो वाइब्रेशंस चल रहे हैं, जो कि जड़ वस्तु में आपके दृष्टि के सामने साफ साफ नजर आते हैं, जिसके बारे में कि आप कोई शंका नहीं कर सकते, जो विदित है, जो दिखाई दे रहा है, ये वाइब्रेशंस क्या है? एक सल्फर डाइऑक्साइड के रेणु में जो अनंत अणु है वो किस चीज से वाइब्रेटेड है? इसमें वाइब्रेशंस क्या चीज है?
इसके बारे में साइंस में एक शब्द वाइब्रेशन के सिवा और कुछ नहीं कहा जाता। ऐसे ही मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारे हृदय में जो स्पंदन हो रहा है, इसमें कौन सी शक्ति है, ये अगर डॉक्टरों से पूछा जाए तो सिवाय इसके कि एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, एक स्वयं चालित एक संस्था है, और कोई भी बात हमारे डॉक्टर लोग नहीं बता। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो खोजा सो ज्ञान नहीं, ज्ञान है लेकिन अधूरा ज्ञान है, बहुत ही अधूरा, छोटा सा, उसका एक अंश मात्र है। जिसको कि न्यूटन ने एक बार कहा था कि आई एम लाइक अ स्मॉल चाइल्ड कलेक्टिंग पेबल्स ऑन द शोर्स ऑफ नॉलेज। न्यूटन जैसे महाज्ञानी को तक ये विचार आ गया था कि मैं अभी बहुत अज्ञानी हूं। इसी जगह ज्ञान की शुरुआत हो जाती है जब मनुष्य सोचने लगता है कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। ये जो वाइब्रेशंस आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। क्या मनुष्य का ज्ञान इतना अधूरा है कि हर रेणुओं में, हर अणुओं के बीच में जो तरंग उठ रहे हैं उसके बारे में कुछ भी आप नहीं कह पाए। इसका मतलब ज्ञान तो हुआ ही नहीं। वाइब्रेशन जो कि ज्ञान स्वयं है, वो ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान हर अणु रेणु के अंदर में स्थित है। जैसे मेरी संपूर्ण भाषा और ज्ञान जो मेरे मुख से जा रहा है, इन दोनों में स्थित है, लेकिन ये दोनों ही इससे अनभिज्ञ है कि कौन सा ज्ञान इसमें से गुजर रहा है। हमारे भी अंदर वही ज्ञान तरंगित है, लेकिन हम भी उसी ऑक्सीजन और सल्फर के रेणुओं जैसे अनभिज्ञ है कि हमारे अंदर कौन सा ज्ञान लागू और किस चीज को फिर आप सत्य मानकर बैठे हैं। और जब कभी कोई भी आदमी उस सत्य की जरा सी भी पहचान कराने आता है, क्योंकि हम असत्य में खड़े हैं, इसीलिए हम द्वेष में भी खड़े हैं। उस सत्य की झलक मात्र भी कोई आदमी कहने आता है तो उसे हम क्रॉस पे चढ़ा देते हैं या उसको हम मदद कर देते हैं, उसको हम खत्म कर देते हैं कि जो वो सत्य है हमारे ऊपर किसी तरह से भी लगती है। इससे भी बचकानापन क्या और हो सकता है, जिस सत्य के कारण स्वयं आनंद आपके हृदय में छिड़ना चाहता है, आपके हृदय में घुसना चाहता है, आपके हृदय में बसना चाहता है, उसी मार्ग को आप अज्ञान में बंद किए हैं। या दूसरी तरह से समझना चाहे तो मैं आपको समझाऊं कि एक कानपुरे की बात है जिसमें कि उसकी लकड़ी भी है और उसका नीचे का हिस्सा जिसमें कि आवाज गूंजती है और ऊपर में उसके तार हैं। जब तक उंगलियां तार को नहीं छेड़ेंगी तब तक कोई भी संगीत तैयार होने वाला नहीं, उसमें से संगीत सुनाई देने वाला नहीं। लेकिन उंगलियां तार पे नहीं है, हमारा चित्त उस तार पे नहीं है जिससे आनंद की उपलब्धि होती है। हमारा चित्त उस तानपुरे पर है तो ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि है। उस तार पे जब तक आपकी उंगली छिड़ेगी नहीं, आपको किसी भी चीज से आनंद की उपलब्धि हो नहीं। आप संसार की कोई सी भी चीज ढूंढ डालिए, जो भी आपकी आज तक युगों से खोज है वो सारी भी खोजें आप कर डालिए, लेकिन आनंद की उपलब्धि तभी होगी जब सहज में ही आप उन तारों को छेड़ देंगे जिससे कि संगीत उत्पन्न हो। उस तारों की खोज दूर ही से हो रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड के एक रेणु के अंदर, उसके अणु के अंदर जो वाइब्रेशंस है, ये वही संगीत के तार हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। और वही वाइब्रेशंस आपके अंदर से भी बह सकते हैं और फूट करके उस कार्य को पूरा कर सकते हैं
जिसके लिए आज संसार में आप मनुष्य रूपेण आए और अहंकार आदि चीजों से सब अलंकृत किए गए और अंत में उस संगीत के आप भोगी बने। बड़ा संगीत का सारा साज सजाया गया था, सब बड़े सुंदरता से जतन करके जमाया गया रंग, लेकिन तार को छेड़ने वाला अगर नहीं मिलेगा तो संगीत कैसे उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए संसार में कहीं भी जहाँ की बड़ी अमीरी भी है, जहाँ पर लोग बड़े बलिष्ठ हैं, जहाँ बड़े सत्तावान लोग बैठते हैं, आनंद मैंने कहीं नहीं, और न आप ही पाइएगा कि किसी के अंदर वह आनंद की उपलब्धि। कारण उसका एक ही है, वो तार जिससे कि आनंद की उपलब्धि होती है आपके हाथ नहीं लगा, और उसका कारण ये है क्योंकि वो किसी आकार प्रकार में या किसी विशेष स्वरूप में नहीं होता, उसका कोई भी स्वरूप नहीं, वो एक एनर्जी जैसा है। अगर आप कल बिजली को पकड़ सकते हैं तो उसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आप बिजली को नहीं पकड़, उसी तरह से आप उसे नहीं पकड़ सकते हैं, हालांकि वो आपके अंदर है, आपके हृदय में स्पंदित है। आज के जितने भी स्वयंचालित कार्य हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सब वही करता है और वही आपको अपनी ओर खींच रहा है। उसे जानना हमारे लिए परम आवश्यक ही नहीं, किंतु परम जीवन का लक्ष्य मात्र है। जब तक संसार इस चीज को सोचेगा नहीं, जब तक इस और पूरी तरह से दृष्टि नहीं डालेगा, तब तक संसार का कोई कभी प्रश्न छूटने नहीं। अभी लंदन में भी मेरी किसी लोगों से बातचीत हुई, अजीब अजीब लोग बातें पूछते हैं। एक साथ पूछने लगे कि वियतनाम में इतने लोग मर रहे हैं और आप अपना सहयोग क्या लेके बैठे। मैंने कहा बहरहाल आपके बड़बड़ाने से वियतनाम का वॉर नहीं ठहरेगा। पहले आपके ऊपर कोई अगर बंदूक लेके आए और आपको मार डाले तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा पहले बंदूक तो लेके आने दीजिए। इस वाइब्रेशन की शक्ति अभी तक किसी ने आजमाई नहीं। हमारे सामने तो ऐसे भी जरा सा ही कोई दुष्भाव लेके आए तो थर थर कांप करके उसके हाथ में वो डगडगाने लगते हैं। आपने से बहुत लोगों ने देखा। प्रेम की शक्ति को किसी ने आजमाया ही नहीं, और अगर प्रेम की बात करो तो लोग उसको हवाई बात समझते हैं। हालांकि अणु रेणु और हरेक मनुष्य के हृदय के हरेक बंधन में ही उसकी शक्ति कार्य करती है। प्रेम ही एक शक्ति है जो सारे सृष्टि का रचना सृजन सारा कार्य करती है। इसी प्रेम की शक्ति को लोग डिवाइन कहते हैं। नाम कुछ भी दीजिए, इसको समझने की बात है। हिंदुस्तान में शंकराचार्य ने बहुत साफ साफ इस बात की गर्जना करके और घोषणा करके कहा था कि इन्हीं चैतन्य लहरियों का आना ही परमात्मा का पाना है, और उसी से मनुष्य उस परमात्मा के हाथ का साधन बन करके संसार का कार्य उस तरह से करते रहता है जैसा कोई एक साक्षी हो विष्णु। लेकिन शंकराचार्य को कौन पढ़ते हैं? मॉडर्न आदमी की बड़ी विचित्र दशा है। जब तक धर्म में अधर्म न लिखा जाए मनुष्य धर्म की किताब नहीं पढ़ता। तो विचित्र सी बात, टेक्स्ट लिखा न जाए तब तक वो धर्म की बात नहीं करता। टेक्स्ट और धर्म का कोई भी संबंध नहीं है, चाहे वो आज हो चाहे अनादिकाल तक भी मनुष्य बात को सब न भी माने, समझे भी नहीं और उसके लिए कुछ भी कहे। टेक्स्ट का और धर्म का कोई भी संबंध, और ये हम सिद्ध करके आपको दिखा सकते हैं। अगर आप किसी भी हमारे प्रोग्राम में आए, कुंडलिनी की जागृति सेक्स से संबंधित है ही नहीं। उल्टे सेक्स जब छोटे बच्चे जैसा हो जाता है तभी कुंडलिनी आपकी मां जागृत है। इस तरह के नवयुग में एक विचित्र सा कंफ्यूज है। उस वक्त में वाइब्रेशंस का देखा जाना कम से कम इशारा तो इस ओर करता ही है कि मनुष्य चाहे किसी भी डींग मारे बहुत कुछ ही जान पाया है, बहुत ही थोड़ा जान पाया है, बहुत ही थोड़ा। और जो नहीं जान पाया उसको सब उसने नाम दे दिए हैं बड़े बड़े, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वाइब्रेशन, और कहीं उसे कहता है कि स्वयं चालित संस्था, और कहीं वो कहता है कि यूनिवर्सल अनकॉन्शियस।
संसार के सारे ही प्रश्न सहज योग से ही छूट सकते हैं। ये कहने पर भी लोग बहुत नाराज हो जाते हैं कि माता जी ऐसी कैसी बात है। लेकिन जो शक्ति सारे संसार को चलाती है, जो वाइब्रेशन हर एक अणु रेणुओं में प्लावित है, उसको अगर आप जान लें, वो आपके हाथ में से बहने लग जाए, उस पर अगर आप मास्टरी कर लें, तब आपके लिए क्या असंभव कोई बात है। मनुष्य शक्ति का पुजारी है। वो चाहता है कि हाँ, अगर मेरे अंदर शक्ति आ रही तो मैं सहज योग करूंगा। उसे कुछ बदला चाहिए। असल में आपके अंदर तो शक्ति है ही, लेकिन वो कुंठित है। उसको स्वतंत्रता दे देना, उसको लिबरेट करना, यही कार्य सहज योग करता है। यही लिबरेशन है, यही मुक्ति है, जिसके बारे में कुछ हजारों किताबें मनुष्य ने लिखी। उसमें बहुत अज्ञानी किताबें हैं, बहुत सारी अज्ञानियों की किताबें हैं। ज्ञान की किताबें तो वो है जो कि रोजमर्रा हर एक जगह हमें जरूर देखने को मिले और उसका प्रूफ मिले। अज्ञान ही संसार में भरा दिखाई देता। जब मनुष्य को ज्ञान होता है, सिर्फ एक ही ज्ञान कि मैं कौन हूं, मैं किस शक्ति से बना हुआ और किस शक्ति में मैं स्थित हूं, एकदम उसका अंतर्मन बदल जाता है, उसकी स्थिति बदल जाती है, उसका तरीका बदल जाता है। और जिसे वो दुख समझता है, जिससे वो घबरा कर भाग रहा है, वो असलियत, वो वास्तविकता उसके लिए बड़ी सुंदर हो जाती है। सिर्फ ये वाइब्रेशन हमारे अंदर से बह निकले, उसके बाद इन्हीं वाइब्रेशन से आप जान सकते हैं, नॉलेज आ सकता है कि दूसरा आदमी क्या है। इसी से शुरू करें। दूसरा आदमी क्या है? आप कोई रियलाइज आदमी आता है, छोटे बच्चे आते हैं, 2-2 साल के बच्चे जो पार हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, जिनके अंदर से वाइब्रेशन कहना चाहिए, तो किसी भी इंसान की ओर जब हाथ करते हैं तो बताएंगे कि हमारी इस उंगली में चल रहा है। आप अगर उस आदमी से पूछे तुम्हें क्या हार्ट ट्रबल है, कहना हाँ भाई हार्ट ट्रबल है, ये हृदय चक्र की निशानी है। इसकी गवाही यहाँ बैठे हुए कम से कम 50% आदमी दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप उंगलियों पे उन्हें जान सकते हैं, छोटे बच्चे तक जान सकते हैं। कोई अगर आदमी आ जाए, आप फौरन बता सकते हैं कि ये आदमी किस दशा है, इसके कौन से चक्र पकड़े हुए हैं, कौन से सेंटेंस पकड़े हैं जो हमारे अंदर है, जिन्हें हम दिखा सकते हैं आपको। अगर आप हमारे ध्यान में कभी आए, इसके टाइम अगर आपको मिल जाए तो आप लोग बड़े बिजी लोग हैं, तो आप जान सकते हैं कि इन्हीं उंगलियों के ऊपर आप दूसरों को परख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन संत है, कौन असंत है, कौन दुष्ट है, कौन महादुष्ट है, कौन राक्षस। यही नॉलेज। कोई साहब आए, बड़े अच्छे कपड़े पहन करके आ गए, साधु महात्मा बन के आ गए, आपसे मीठी मीठी बातें करी, भाई मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ। बाद में आपने पता देखा आप किसी कच्ची तकलीफ, वो समझ में आया नहीं। बस ये तो बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े साधु लग रहे थे, मुंह से बड़े भोले भाले लग रहे थे, लेकिन हमारी तो गठरी साधु। मनुष्य के बारे में अपने ही मनुष्य और मनुष्य के बीच में ही कोई आपस में ज्ञान नहीं। हालांकि अधिकतर मानव बहुत सुंदर, अत्यंत गौरवशाली, जैसे कि बाग में कलियां हो और अभी खिली नहीं हो और कोई समझता ही नहीं इस बाग में कितनी बहार है। जब ये वाइब्रेशन आपके अंदर से छूट पड़ते हैं और जब आप दूसरों पे हाथ रख के देखते हैं तो मजा आता है, आपको मजा आता है। आप देखते हैं कितना लोग बताते हैं तो बड़ा ऐसा आदमी है, किसी बात ही नहीं करता, अजीब आदमी है। नहीं, इसके अंदर देखो कितना सुंदर है। आपस में वो सुगंध, वो संगीत देखने योग्य होता है, मजा आता है इंसान को। हालांकि हम इंसान से भागते रहते हैं सुबह से शाम तक, इंसान से भागते रहता है सुबह से शाम तक। क्या अजीब हाल है। जो आदमी जानकार है उसको तो कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि अजीब पागल खाने में आए। सब एक अज्ञान ही के कारण मनुष्य इतना अनजान है उस आनंद से जिसे परमात्मा ने बनाया। एक सहज योग ऐसी चीज है, ऐसा एक तरीका है जो परमात्मा का अपना तरीका।
जिसके कारण आपके हाथ में से ये वाइब्रेशंस बहने लग जाते हैं, पांव में से बहने लग जाते हैं, सारे शरीर में से बहने लग जाते हैं, जैसे कि कोई सूर्य का प्रकाश और दूसरों के अंदर जाके उसके भी प्रेम को जगा करके उसमें भी वो गति दे सकते हैं कि उसके भी अंदर से वो बहने लग जाए और एक तरह की चेन रिएक्शन को बना दे। लेकिन हजारों दीप जलाने के लिए पहले दीप को सज्ज हो। आप सिर्फ दीप मात्र हैं, आप ये जान लीजिए, और आप कुछ भी नहीं है, जिससे कि संसार में उजियारा हो और आपके अंदर वो बात भी है जिसमें कि दीप जलना है। लेकिन अगर आप मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं तो उससे कौन क्या कर सकता है? हमारा कितना विद्वेष, इस देश की तो विशेषता है, इस देश की तो विशेषता ही विद्वेष। किसी का कुछ अच्छा नहीं लगता, बहुत ही अजीब सी बात लगती है। किसी के घर में अगर फूल खिले हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, पर किसी के घर में अगर कोई लाके गोबर डाल दे तो अच्छा लगता है। कैसा मनुष्य विचित्र है, आपको बताइए। अरे उसके भी घर में फूल खिले हैं तो आपकी भी तो सुगंध आएगी, आपकी भी तो हवा उससे सुगंधित हो जाएगी। विद्वेष के कारण ही हम इस ज्ञान से अधूरे रहे। हमारे अंदर के जो तरंग है वो हमें प्यार सिखाने के लिए आए हैं, प्यार देने के लिए आए हैं, और हमारा जो प्यार है उसे संसार में फैलाने के लिए आए हैं। प्यार का ही साम्राज्य लाने के लिए संसार में ये हृदय हम लोगों के धड़क रहे हैं। तो परमात्मा को कोई धंधा नहीं था इस तरह के अज्ञानी लोगों को पैदा करते। क्या उनके अक्ल नहीं थी जो इस तरह के महामूर्खों को पैदा कर दिया जो अपने ही थे? और जब ये ज्ञान हो जाता है, एक बात पता हो जाती है, एक बात जो बड़ी सच्ची बात है, परम सत्य की एक बात समझ में आ जाती है कि अरे जो हमारे अंदर स्पंदित है वही दूसरे के अंदर स्पंदित है, और जो हमारे अंदर से वाइब्रेशन बह रहे हैं वही दूसरों के अंदर अपला रहे हैं टूटने के लिए और बहने के लिए। और ये जाना जाता है आपके हाथ से, उंगलियों से और आपके रीढ़ की हड्डी से। फिर आप सुनते हैं आपके सर से। मनुष्य को एक नए आयाम में उतरना, और उसकी व्यवस्था भी हो गई। लेकिन मैं इसलिए कि मैं बंबई में आपके सामने बोल रही हूँ और कोई मैं बड़ी भारी लीडराने वतन नहीं हूँ, छाते ही मेरे दोस्ती नहीं लगे हुए, इसलिए मेरी बात न सुनी जाए। सारे ही संसार का प्रश्न खटाक से एक तन में ही पार हो सकता है अगर सारा संसार को को मान्य करना। वो तो बड़ी कठिन बात नजर आती अभी फिलहाल। लेकिन कम से कम आप लोग यहाँ थोड़े आए हैं, जो भी लोग हैं आप ही लोग पार हो गए, और कुछ करना है तो आपकी के साथ पैदा हो। कुंडलिनी योग के बारे में मैं कल बताने वाली हूँ। कुंडलिनी क्या है? वो भी अज्ञान ही है, जब तक उसको अंदर न देखो, न जानो, न समझो, वो भी अज्ञान है। इस प्रेम की शक्ति को अगर अपनाना है, एक चीज जरूर होना चाहिए जिसको अबोधिता कहते हैं, इनोसेंस। आदमी अगर इनोसेंट नहीं हो तो कुंडलिनी माता जी उठती नहीं। आप ऊपर से बड़े शरीफ आदमी होंगे, दुनिया में आपका बड़ा नाम होगा, आपके बहुत फोटो छपे होगा, या बड़े भारी साधु महात्मा होंगे, आपको लोग भगवान करके पूछते होंगे, लेकिन कुंडलिनी माता जो है वो उठने वाली है। क्या करें हम? उसने तो द्वार पे गणेश को दिखाया हुआ है जो स्वयं इनोसेंस ही है। या मैं इतना भी कहूं कि ये जो वाइब्रेशंस हैं, अगर प्यार है तो इनोसेंस। आदमी को थोड़े इनोसेंस की जरूरत है। लोग मुझसे पूछते हैं कि माता जी क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं, आपने इनोसेंस कितना उसको जरा नाप लीजिए, उसको जरा तोल लीजिए तो अपने दिल में इनोसेंस कितना आप चाला कीजिए, उसका नाप थोड़ा सा हो जाए। और आप ही के भलाई के लिए आपका बैंक बैलेंस है, आप हमेशा अपना बैंक बैलेंस दाख लेते हैं कि कितना है कितना नहीं,
और उसी के अनुसार आप कार्य प्रवीण होते हैं और उसी के अनुसार आप में अहंकार, निरहंकार आदि वगैरह आते हैं और सहज योग में जितना इनोसेंस आपका जुटा होगा जन्म जन्मांतर का वो कैश होगा, खट। ऐसे ऐसे लोग जो देखते ही साथ खट के पार हो जाते हैं और 4-4 साल से भी लोग रगड़ रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बुरा आदमी है या कोई बात बुरा तो कोई भी मैंने देखा नहीं, खास जो यहाँ आते हैं कोई बुरे आदमी थोड़े ना हो। लेकिन एक बात है कि आप थोड़ी चालाकी खेल रहे हैं। चालाकी से परमात्मा नहीं जाना जाता। चालाकी मनुष्य की क्वालिटी है। अपने इनोसेंस को नाप लें। अब उसका कोई नाप नहीं, उसका कोई मापदंड नहीं, आप ही अपना जान सकते हैं, कोई तो और जान। इसीलिए छोटे बच्चे खट से पार हो जाते हैं और पार होने के बाद में खुद ही खड़े होकर कहते हैं हम आ रहा है और इनका ठंडा आ रहा है, इनका गर्म आ रहा है। हमारी नातिन है 2 साल की है, वो कोई भी ऐसा वैसा आते तो घंटी बजाने लग जाती, फौरन जाते उसने घंटी लेके रखती है, याद आई है, फौरन जान जाते क्योंकि उनको गर्मी होती है, तकलीफ होती है। के बारे में आपसे इन्होंने गाना सुनाया था। बहुत बड़ी टीम है वो, बहुत बड़ी टीम है। संसार में आए हुए संसार का कल्याण करने के लिए उनके विचारों के जल जल के हाथ अंदर चले गए, पैर जल जल के अंदर चले गए। ऐसे लोगों को तकलीफ होती है, राक्षसों से दुष्टों से। ये इनोसेंट लोग हैं। 22 जैसे आदमी को क्रूसिफाई कर दिया, मोहम्मद साहब जैसे आदमी को मर्डर कर दिया। इसको नहीं सताया हिंदुस्तान ने। आप उनके साथ हैं या आप इनोसेंस के साथ हैं? आप अपने बच्चों के लिए कम से कम सोचिए कि उनके लिए आप क्या देना चाहते हैं। कौन सी दुनिया उनके लिए आप बना करके जा रहे हैं? उनके लिए कौन सा विधान आपने सोचा हुआ है? क्या तो इतिहास में यही जाएगा कि आप ही के समय में सहज योग आया था और आप लोगों ने इसे अपनाया नहीं, जबकि आपको कुछ भी देना नहीं, आप दे ही नहीं सकते हमें कुछ। आप लोग रिसीविंग एंड पर बैठे हैं, आप हमें क्या दीजिएगा? तो जान लीजिए कि आप हमें प्यार भी नहीं दे सकते। वजह यह है कि आपका भी प्यार ही कहाँ है। पहले प्यार को जगा लीजिए अपने अंदर, तब आप और हम में अंतर ही क्या रहेगा जो लेना देना बना रहेगा। देना कुछ भी नहीं, सिर्फ लेने की तैयारी चाहिए। जैसे गंगा कितनी भी जोर से बह रही हो, आपके दरवाजे से ही क्यों न बह रही हो, और आप अगर उसमें पत्थर डाल दें तो पत्थर क्या उसमें से पानी लेगा? उसके लिए घाघर तो चाहिए तुम्हें, और घाघर भी बनेगी सिर्फ इनोसेंस से। एक ही चीज, थोड़े से ठग लीजिए अपने को, कोई हल नहीं। आप थक गए तो कुछ नहीं जाने वाला, संसार की कोई सी भी चीज आपके साथ नहीं जाने वाली, सिर्फ आपके इनोसेंस को, अपने इनोसेंस को बनाए रखिए। जो लोग बड़े अपने को होशियार समझते सबसे ज्यादा ठगे गए हैं, क्योंकि जो मूल्यवान है उसे खो करके ये पत्थर मिट्टी इकट्ठे कर ले। सबका ही आप लोग भी आए हैं, कल सोच रहे हैं 8:30 बजे भारतीय विद्या भवन में मेडिटेशन फिर से होगा, लेकिन थोड़े लोग बैठे तो हम चाहते हैं कि बातचीत से कुछ होने नहीं, पा लीजिए। अगर कुछ बनना हो तो बन जाएगा, लेकिन पाने के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने घर में बैठ गए। मेरे पास इतनी शिक्षा लंदन में आती कि माता जी आपने तो हमारा कल्याण कर दिया, हमें तो बड़ा आनंद आ गया, हमारा तो ऐसा हो गया। उससे आगे क्या दीप इसलिए जलाए जाते हैं कि वो टेबल के नीचे रख दीजिए? पार होने के बाद आपको समझ लेना चाहिए कि आप सुने गए, आप प्रतीक हैं उस प्रकाश के जो संसार को प्रकाशित करेगा। अपनी छोटी छोटी मर्यादाएं तोड़ करके उसके आनंद के क्षण जो आपको मिल रहे हैं उसको छोड़ करके खुले में आइए और संसार को ये प्रकाश दे। यही आप दे सकते हैं, सहयोग का देना यही है और बाकी कुछ नहीं। परसों के दिन मैं उस विषय पर बात करने वाली हूँ
जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां संसार में फैली हुई हैं, लेकिन महान अज्ञान है जिसे कि हम परलोक विद्या आदि कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको साइकोलॉजी सबकॉन्शियस वे ऑफ द सबकॉन्शियस, इसका लोग किस तरह से उपयोग करते हैं और किस तरह से लोगों को भरमाते हैं और उसकी कौन सी पहचाने हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से 3 दिन यहाँ पर इन लोगों का विचार है। जितना हमने इस जन्म में खोल कर कहा है, पहले कभी भी नहीं कहा। इसके लोग इतने समझदार ही नहीं थे जिससे किसी से कहा जा रहा है। पूरी गोपनीय बात भी हम खोल कर कह रहे हैं, इसलिए कि मनुष्य बाद में ये ना कहे कि हमें पता नहीं था, नहीं तो हम रुक जाते। लेकिन पूरी बात को आप सिर्फ सुन रहे हैं, जानना तभी होगा जब आप पढ़ें। कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत होते हैं अजीब अजीब से, और वो ध्यान के वक्त के सामने आते हैं। एक दो मैं आप ही को बता दूं जो हमेशा लोग पूछते हैं, कैसे कैसे कि इतने जल्दी इतने लोग पार हो जाए। ऐसा प्रश्न बहुत लोगों ने किया, हर जगह होता है। ऐसे कैसे हो सकता है एकदम में? क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा आदमी क्यों नहीं सोच? जैसे चंद्रमा पे ऐसे कैसे कि मनुष्य वहां पहुंच गया? हमारी दादी से अगर जाके बताओ तो अब भी विश्वास नहीं करें। कोई चंद्रमा पे अगर पहुंच सकता है तो चैतन्य पे भी तो कोई पहुंच ही सकता है। कोई डिस्कवरी तो हो ही सकती है संसार में। अगर कोई चीज का पता चला है तो उसको कम से कम आजमा तो लेना चाहिए। आजमाने से पहले ही आप सवाल पूछने लगे कि साहब ये कैसे हो सकता है? धर्म के मामले में आदमी प्रश्न नहीं पूछता है जब अधर्म धर्म के नाम पर पूछता है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता ही छीन ली जाती है। इसके बारे में परसों बताऊंगी। इस बात को मैं कह रही हूँ कि जब आदमी पूरी तरह से इंटाइटमेंट में आ जाता है तो वो सवाल ही पूछना भूल जाता है, और सहयोग आपकी पूर्ण स्वतंत्रता का स्वीकार ही नहीं, उसका गौरव करती है। क्योंकि आपको स्वतंत्रता देना ही सहयोग का कर्तव्य है। अगर आप परतंत्र पहले ही से हो तो आपको स्वतंत्रता देने से फायदा, लेकिन स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत बड़ा अंतर है, उसको समझ लेना चाहिए। स्वतंत्रता मनुष्य के विजम या बुद्धि चाहती है, बहकावे में ना। अपना भला करना है ना, अपना कल्याण करना है, बस। हमको किससे क्या मतलब, हमके किससे क्या लेना देना, इसकी बात से क्या करना? फलाने ने ऐसा लिखा था, ठिकाने ने ऐसा लिखा था, ठिकाने ने ऐसा कहा था, उससे क्या मतलब? हमको अपना मतलब है, हमको ठीक होना है, हमको कल्याण करना है। ध्यान में बैठो तो लोग मना करते हैं, लेकिन जड़ से ही मैं कहती हूँ सारी बीमारी जिससे हट जाए वो क्यों नहीं लेते आए? जड़ से ही सारा ज्ञान जिससे मिट जाए उससे क्यों नहीं अपनाते आए? जड़ से ही जो अंधकार है वो समूह खत्म हो जाए।